नमस्कार, मैं राजीव व्यास। वीएनएम टीवी की बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। नेताओं की हत्या की साजिश रचने वाला मौलवी सूरत से अरेस्ट, उपदेश राणा को मारने के लिए दी 1 करोड़ की सुपारी। गुजरात में आज रहा चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, राजनीतिक दलों ने जमकर किया प्रचार। बड़ोदरा की सावली में क्षत्रिय समाज का भव्य अस्मिता सम्मेलन, हजारों लोगों ने ली भाजपा के खिलाफ वोटिंग की शपथ। उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा सीट से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके चलते नेता और कार्यकर्ता जोरों शोरों से प्रचार में जुटे हुए हैं। लोकसभा चुनाव के बीच सूरत क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है। देश के हिंदुवादी नेताओं और भाजपा नेताओं को जान से मारने की धमकी देने और उन्हें धमकाने का षड्यंत्र रचने वाले आरोपी मोहम्मद सोहेल उर्फ मौलवी अबूबकर टीमोल को सूरत क्राइम ब्रांच ने कठौर इलाके से गिरफ्तार किया है। सोहेल अबूबकर मौलवी पूर्व बीजेपी नेता नूपुर शर्मा, भाजपा विधायक टी राजा सिंह, हिंदुवादी नेता उपदेश राणा को जान से मारने का षड्यंत्र रच रहा था। पेशे से मौलवी के मोबाइल फोन के चैट से कई हैरान करने वाले खुलासे भी हुए हैं। गिरफ्तार आरोपी के पाकिस्तान और नेपाल सहित कई देशों में रहने वाले कट्टरपंथियों के साथ संपर्क था। पुलिस को उसके मोबाइल फोन से हिंदू सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपदेश राणा को मारने के लिए 1 करोड़ की सुपारी देने और पाकिस्तान से हथियार मंगाने के चैट भी मिले हैं। उपदेश राणा को पाकिस्तान और नेपाल सहित अन्य देशों के कट्टरपंथी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर कमलेश तिवारी की तरह मारने की धमकी दी गई थी। पिछले काफी समय से, या यूं कहिए कि 2019 से जब कमलेश तिवारी जी की हत्या हुई थी, जब इनपुट था कि उनके टारगेट पर मैं था, तो तब से मेरी एफआईआर पूरे देश में दर्ज हो रही है। करवा रहा था मैं कंटिन्यू, और निरंतर अपना सनातन धर्म के लिए काम कर रहा था। एक अपडेट आज हुई है। सबसे पहले तो मैं गुजरात पुलिस को, सूरत पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद, इंटेलिजेंस को, सभी को धन्यवाद मेरी तरफ से कि एक मामले का पर्दाफाश किया गया है। एक व्यक्ति को पकड़ा गया, एक मौलाना को सूरत से, जिसने 1 करोड़ की सुपारी उपदेश राणा की देने की बात स्वीकारी है, या उस प्रोसेस में था मामला, जिस षड्यंत्र को गुजरात पुलिस ने, सूरत पुलिस ने पूरी तरीके से फेल कर दिया है। आगे इसमें बहुत संभावनाएं हैं पूरी परत खुलने की। और अभी 1 महीने पहले गोडादरा पुलिस स्टेशन में मेरी एफआईआर दर्ज हुई थी, और मुझे आरडीएक्स से लेके जो धमकी आती थी, आरडीएक्स लेकर उड़ा देंगे, आईएसआईएस से बोल रहे हैं, हम यहां से बोल रहे हैं, कंटिन्यू मेरी 25-30 एफआईआर दर्ज थी। तो मेरा बस यही कहना है कि कानून ने बहुत अच्छा काम किया, और ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जाए। जितना पूरा ग्रुप है, जहां के ये पूरा इनकी अटैचमेंट है, जिनके पूरे इनके संबंध है, सब बाहर निकाले जाए, और इनके टारगेट पर कौन कौन और लोग थे और किस तरीके से ये अंजाम देना चाहते थे, पूरी चीजें सामने आए। और ऐसे जो एक तरीके से मैं आतंकी कहूंगा इनको, इनकी जगह केवल जेल है। तो एक बार फिर मैं धन्यवाद देता हूं गुजरात पुलिस को, सूरत पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद। આમાં આ લોકોને અત્યારે તો તાત્કાલિક જો ટાર્ગેટ કરવાના હતા ઉપદેશ રાણા, જો આપણા હિન્દુ સનાતન સંઘના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ, जो सूरत खाते જ રહે છે, અને સાથોસાથ जो एमएलए अपना हिंदुवादी एमएलए છે હૈદરાબાદના શ્રી રાજા સિંહ जी, અને નુપુર શર્મા અત્યારે जो દિલ્હીમાં રહે છે, એના કરવાના હતા જો ટાર્ગેટ જો અને એના સાથોસાથ જો જેટલા બી अन्य जो हिंदू લીડર્સ છે એના બી આ લોકો जो ચર્ચા કરે છે કે એના બી ફ્યુચરમાં અમે લિસ્ટ બનાવો અને આ લોકોને બી ટાર્ગેટ કરતા રહીએ। આ પ્રકારના અત્યારે એના પ્લાનિંગ પૂરી એના ડિટેલ ઉપરથી ફલિત થાય છે। એના ધ્યાનમાં રાખીને અત્યારે લોકસભાની ચૂંટણી બી છે, ત્યારે આ કોઈ બીજા પ્લાનિંગ આ લોકો જો કોઈ રાજકીય નેતાઓ માટે હતા કે નહીં, એના બારેમાં અત્યારે મેં પૂછપરછ ચાલુ છે, અને આ દિશામાં બી અમારી ટીમો જો કામ કરી રહી છે। जल्दी एना पूरा सोशल मीडिया ने व्हाट्सएप जो ग्रुप था, आ नंबर जो एना अँ नंबर वापरता था, जो व्हाट्सएप बिजनेस एटले वर्चुअल नंबर पर एना साथे जो पाकिस्तान नंबरों अमारे पास है, नेपाल नंबरों है जो है आ, तो बे एवा नंबर जो कंटिन्यूअस एना साथे फोटो शेरिंग करवाना, टार्गेट डिटेल शेरिंग करवाना, फोटो मोकलवाना, अने अलग अलग चीज़ों लखवाना कि रेस्ट इन हेल, आ प्रकार ने एना फोटो साथे जो क्रॉस मारीना आ बधा एना साथे करे। तो एना सिवाय भी घणा बधा जो बीजा नंबरों है, वियतनाम, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, आ प्रकार भी नंबरों है,
પરંતુ અત્યારે મેક્સિમમ જો એના ચેટિંગ થઈ છે પાકિસ્તાન અને નેપાળના નંબરો પર લગભગ 1.5 વર્ષથી આ ફિલ્ડમાં જો એક્ટિવ હતા આ વ્યક્તિ જો અત્યારે જો પ્રાથમિક પૂછપરછમાં નીકળ્યા છે કે આ થોડા સા રેડિકલાઇઝ બી છે, એકદમ જેનો ધાર્મિક ઉન્માદવાલા ધરાવતા व्यक्ति છે जो है અને છેલ્લા 1.5 વર્ષથી વધારે एक्टिव। गुजरात के वडोदरा में भाजपा की विजय विश्वास रैली का आयोजन कर वडोदरा वासियों से भाजपा को वोट करने की अपील की गई। लोकसभा चुनाव 2024 का गुजरात में आज प्रचार का अंतिम दिन है। चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में गुजरात के वडोदरा शहर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा भव्य विजय विश्वास रैली का आयोजन किया गया। वडोदरा के ओपी रोड से द्वारकेश पाटी प्लॉट तरसाली तक की इस रैली में भारतीय जनता पार्टी के हजारों की संख्या में नेता, कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर हेमांग जोशी ने हाथ में कमल का चुनाव चिन्ह लेकर सभी से कमल पर वोट दबाने की अपील की। इस मौके पर डॉक्टर हेमांग जोशी के साथ वडोदरा के प्रभारी गोवर्धन झड़फिया, गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ला, वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर पिंकी सोनी, विधायक केयू रोकड़िया, चैतन्य देसाई, मनीषा वकील, पूर्व मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी समेत के कई अग्रणी शामिल हुए। बड़ी संख्या में हाथों में झंडे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विजय विश्वास रैली का आयोजन किया, जो वडोदरा के अलग अलग इलाकों में घूमी और भारतीय जनता पार्टी को बड़ी लीड से जिताने का आह्वान इस मौके पर किया गया। वडोदरा लोकसभा मत विस्ताરના ભારતીય જનતા પાર્ટીના યુવા શિક્ષિત ઉમેદવાર ડોક્ટર હેમાંગભાઈ જોશીના પ્રચારાર્થે આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીના તમામ કાર્યકર્તાઓને સાથે રાખીને, તમામ શુભેચ્છકોને સાથે રાખીને આખા શહેરમાં વિજય સંકલ્પ રેલી નીકળી છે। ત્યારે આપ જોઈ રહ્યા છો કે જે પ્રકારે કાર્યકર્તાઓમાં ઉત્સાહ છે અને તેની સાથે સાથે જે પ્રકારે શુભેચ્છકો બધા જોડાયા છે, ત્યારથી ડૉક્ટર હેમાંગભાઈનું નામની જાહેરાત થઈ છે ત્યારથી વડોદરાના તમામ મતદારોમાં અનેરો ઉત્સાહ છે અને એ ઉત્સાહમાં એક વધારો કરવા માટે થઈને જે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા આખા વડોદરા શહેરમાં આજે એક ભવ્યથી ભવ્ય રેલીનું આયોજન કર્યું છે। વડોદરા લોકસભાના ઉમેદવાર ડૉક્ટર હેમાંગભાઈ જોશી ને ભારતીય જનતા પાર્ટી અને વડાપ્રધાન આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ જ્યારે વડોદરાના સેવા કરવાની તક આપી છે, ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા ઉમેદવારનું વિજય વિશ્વાસ રેલીનું આજનું આયોજન કાર્યકર્તા અને શુભેચ્છકો દ્વારા આજે કરવામાં આવ્યું છે। ખૂબ ઉત્સાહ છે કાર્યકર્તામાં। સાથે વડોદરા લોકસભાના મતદારો પણ સાવલી, વાઘોડિયા અને વડોદરા શહેરની 5 વિધાનસભા આ તમામ મતદારો वडाप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने प्रेम करवा वाला मतदारों छे। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गुजरात के वडोदरा शहर में कांग्रेस पार्टी ने भव्य रैली का आयोजन कर वडोदरा वासियों से वोट मांगे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में गुजरात को वोट करना है, जिसके प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है। शाम 5 बजे से पहले चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। इसी के तहत वडोदरा कांग्रेस ने विजय विश्वास न्याय रैली का आयोजन किया। वडोदरा के प्रतापनगर की अल्पना सिनेमा से इस विजय विश्वास न्याय रैली की शुरुआत हुई, जो चौखंडी, मांडवी, भगत सिंह चौक, मार्केट, 4 रस्ता, जय रत्न बिल्डिंग, शराफी हॉल तक घूमी। इस मौके पर कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर जसपाल सिंह पढ़ियार के समर्थन में वोट करने की अपील की गई। कांग्रेस की विजय विश्वास न्याय रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों की उपस्थिति रही, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, कांग्रेस नेता अमीर रावत, नरेंद्र रावत, चंद्रकांत श्रीवास्तव समेत के नेता भी शामिल हुए। આજે 5 વાગે જ્યારે પ્રચાર પડઘમ શાંત થઈ થવા જઈ રહ્યા છે, એના પૂર્વે ને અત્યારે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકો અહીંયા પહોંચી રહ્યા છે ને જન સમર્થન કરી રહ્યા છે। જે પ્રકારની સ્થિતિ હાલમાં રાજ્ય અને દેશની છે, જે રીતે અભિમાની અને અહંકારી લોકો સત્તામાં બેઠા છે કે જે કોઈ પણ સમાજ હોય કે અન્ય લોકો હોય એમના વિશે ગમે તે ટીકા અથવા ટિપ્પણી કરતા હોય છે, જ્યારે વાત
આ વખતની ચૂંટણીમાં સ્વાભિમાન અસ્મિતા અને આ ગૌરવની લડાઈ છે. એમને ચૂંટાયેલી પ્રતિનિધિ કોઈ એવું કહે કે 5-25 હજારથી કોઈ ફરક પડવાનો નથી, એટલે આ વખતે આપ જે નિવેદનો છે સાથે જે લોકો નિવેદન કરે છે માફી માંગવાની પદ્ધતિ તો જુઓ કે મારી પાર્ટીનું ખરાબ ના લાગે એટલા માટે હું બધાની માફી માંગુ છું. આ તમામ વસ્તુ ગુજરાતના લોકોએ જોયું. જ્યારે આજે પ્રચાર પડઘમ શાંત થવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે તમામ લોકો આપના માધ્યમથી પણ અપીલ કરીશ કે આપનો મતનો જો અધિકાર છે એ મતનો અધિકાર આપ કરજો. અહંકારી અને અભિમાની લોકોને જવાબ આપવા માટે સાથે આ વિશાળ રાષ્ટ્રહિતમાં અને દેશ હિતમાં અને प्रजा हित में आप मतदान करशो एवी अपील है। गुजरात के वडोदरा जिला के सावली में भी क्षत्रिय समाज ने अस्मिता सम्मेलन का आयोजन कर पुरुषोत्तम रूपाला का उग्र विरोध किया। वडोदरा के सावली में क्षत्रिय अस्मिता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें क्षत्रिय संकलन समिति की विभिन्न संस्थाओं के अग्रणी और सावली डेसर तालुका के क्षत्रिय लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस मौके पर क्षत्रिय समाज के पुरुषों ने साफा और सफेद शर्ट, जबकि क्षत्रिय बहनों ने केसरी साड़ी पहनकर हजारों की संख्या में शामिल होते हुए क्षत्रिय अस्मिता सम्मेलन में पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध किया। मारा कुलदेवी तथा बातुजी महाराज तथा श्री राम भगवान नी सौगंध खाऊ छू के भारतीय जनता पार्टी विरोध मतदान करीश तथा मारा गामना लोको तथा अन्य समाजना 100 लोको ने पण भारतीय जनता पार्टी विरोध मतदान करावी तथा भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोई पण लालच के दबाण के लोभामनी स्कीम आपवामां आवे तो हूँ एमा फसाईश नहीं। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। लोकसभा चुनाव का प्रचार खत्म होने से पहले गुजरात के अहमदाबाद दौरे पर आई कांग्रेस सोशल मीडिया चेयरमैन और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने देश के कई करंट मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार पर जमकर हल्ला बोल किया। जिस बारे में नरेंद्र मोदी बोलते हुए रचकचाते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते थे, झुंझुना बजाते थे 2014 से भ्रष्टाचार। इलेक्टोरल बॉन्ड में जो उभर कर तस्वीर सामने आई है, जो गोरख गंदा धंधा बीजेपी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलकर चलाया है, जो चंदा दो धंधा लो, जो पूरा वसूली रैकेट चला है, यहां पैसा दिया अगला बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको, तो ये कटमनी तो था। ये क्या था? कटमनी लेकर कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा था। राज्य आफ्टर राज्य जब सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट दे रही थी तो ये कर रही थी। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेड होगी। रेड होने के कुछ दिनों बाद पैसा आएगा, चंदे के रूप में, बॉन्ड के रूप में पैसा आएगा, और पैसा आने के बाद वो रेड बंद हो जाएगी, कोई अप्रूवल बन जाएगा, किसी की फाइल क्लोज हो जाएगी। ये जो वसूली रैकेट, ये जो गोरख धंधा, चंदा दो धंधा लोग नरेंद्र मोदी ने चलाया है, ये देश समझ चुका है। असलियत ये है कि जिस गाय को हम अपनी मां कहते हैं, जिस गाय को हिंदू धर्म में पूजते हैं, जिस गाय को बिना सम्मान के हमारा कोई धार्मिक अनुष्ठान पूरा नहीं होता, उस गौकशी के लोगों से भी आपने चंदा लिया, आपने गौमांस काटने वालों से भी और उनको बेचने वालों से भी चंदा लिया, आपने बीफ कंपनी से चंदा लिया। यह है आपकी असलियत, यह है आपका असली चाल चरित्र और चेहरा। किस मुंह से आप धर्म के स्वयं ठेकेदार बनते हैं? अगर धर्म के ठेकेदार बनते तो धर्म के विपरीत काम ना करते। यह असलियत है आपकी, और सारा देश ये समझ चुका है, ये जान चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने आपकी वो कलई खोल कर रख दी और विपक्ष को पूरा का पूरा खाका दे दिया डेट वाइज। ये डेट है, यहां पर चंदा लिया, उसके बाद इस दिन धंधा दिया। ये किया है नरेंद्र मोदी ने, और इससे ज्यादा बड़ा लूट का काम विश्व में कहीं और नहीं हुआ है। जयशंकर से ये पलटकर पूछिएगा कि जब हमारे जवान, हमारे जांबाज शहादत देते हैं गलवान पर, वो ये पलटकर क्यों कहते हैं
कि हम छोटी इकोनॉमी है, चीन बड़ी इकोनॉमी है, हम उनसे कैसे लड़ेंगे। वो हमारी सेना के मनोबल को क्यों तोड़ते हैं? क्यों अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति नहीं बन पा रही है लद्दाख बॉर्डर पर? क्यों 20 जांबाजों की शहादत के बाद इस देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है कि कोई घुसा हुआ नहीं है? क्यों झूठ बोलते हैं? क्यों शहादत को सरेआम बदनाम करते हैं? असलियत यह है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ों में लगातार हमारे जांबाज, लगातार हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि का एक शब्द नहीं बोलते, संवेदना का एक शब्द नहीं बोलते। असलियत यह है कि विश्व गुरु का जो डंका पीटने की बात थी, नेपाल अपने नोट पर मैप बदल रहा है। ये असलियत है। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। पंखा कम वोल्टेज में कम हवा। स्विच टू RR सिग्नेचर BLDC फैंस जो दे फुल स्पीड कम वोल्टेज में। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो, ट्रस्टफुल पीपल फॉर ट्रस्टफुल रिलेशनशिप। अगर आप भी पुनर्विवाह करना चाहते हैं तो जुड़िए शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो के कार्यक्रम रिश्तों के रंग लहराएंगे दिल की आवाज से, जो होने जा रहा है 12 मई 2024, जिसमें पुनर्विवाह के इच्छुक महिलाओं और पुरुषों को मिलेगा गाइडेंस एक्सपर्ट मैरिज काउंसलर से और मिल सकता है मौका आपकी पसंद के साथी को ढूंढने का भी। रिश्तों के रंग लहराएंगे दिल की आवाज से, 12 मई 2024 रविवार। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 9574087027, सुबह 11 से 1 और शाम 5 से 7 बजे तक। आपको अच्छे लाइफ पार्टनर से मिलाना, यही है शुभ मंगल की कोशिश, शर्तों के अधीन। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा सीट से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके चलते नेता और कार्यकर्ता जोरों शोरों से प्रचार में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। यहां की रसूलाबाद विधानसभा में समाजवादी पार्टी का गढ़ मजबूत करने के लिए सपा के नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर अखिलेश यादव के लिए चुनावी प्रचार कर रहे हैं। रसूलाबाद प्रथम से जिला पंचायत सदस्य राजू सिंह कौर, नीलम कठेरिया समेत के सपा नेताओं ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के लिए जनता से समर्थन मांगा है। रसूलाबाद विधानसभा समेत कई ग्राम पंचायत में सपा नेताओं ने जनसंपर्क करते हुए अखिलेश यादव को वोट करने की अपील की है। माननीय हमारे प्रदेश के समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी लोकसभा कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं। हम सब लोग मिलके माननीय सांसद जी अपने सांसद जी के लिए वोट मांग रहे हैं। आज पूर्णपुरवा, शिवग्रोह, ब्रजपुरवा, अभी 3 गांव हम लोग गए, उसरी, सब समाज का वोट माननीय अखिलेश यादव को मिल रहा है। नौजवान साथियों को सब वोट मिल रहा है, हर जात का वोट उनके साथ है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि दलित की वोट भी अच्छी मात्रा में उनको हमारे राष्ट्रीय अखिलेश यादव को मिल रहा है। देखो, हम तो एक बात आपको ये बता दें कि हमारे वो पार्टी के मुखिया है, वो सांसद होंगे, उनकी जब सरकार बनेगी तो हमारा ये क्षेत्र सैफई से कम नहीं होगा। वो उनका अपना क्षेत्र है। वैसे भी सारी विधानसभा नंबर 1 पे है। रसूलाबाद थोड़ा काम रह गया, लेकिन उन्होंने तब भी बहुत विकास कराया था। उन्होंने बड़े बड़े काम कराए।
गुजरात के अमरेली जिला की बाबरा जीआईडीसी की कंपनी में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। गुजरात में जैसे जैसे तापमान का पारा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आग लगने की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही है। गुजरात के अमरेली जिला की बाबरा जीआईडीसी की कंपनी में भीषण आग की घटना सामने आई। बाबरा जीआईडीसी में लोहा मेल्ट करने वाली अजूहा कंपनी में अचानक आग लग गई, जिसकी जानकारी फौरन दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर करीबन 2,50,000 लीटर पानी डालकर आग पर काबू पाया। आग किन वजहों से लगी उसकी तफ्तीश की जा रही है। अच्छी बात यह है कि आग में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन कंपनी मालिक को लाखों रुपयों का नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। गुजरात के पाटन और सिद्धपुर में भाजपा प्रत्याशी भरत सिंह डाभी के समर्थन में बाइक रैली का आयोजन किया गया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गुजरात के सिद्धपुर में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में इस रैली का आयोजन कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत की उपस्थिति में किया गया। युवा भाजपा द्वारा आयोजित इस रैली में बड़ी संख्या में नेता, कार्यकर्ता और समर्थक शामिल रहे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बड़ी लीड से विजेता बनाने का आह्वान किया गया। गुजरात के भावनगर के पालीताना में आयोजित क्षत्रिय समाज की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी नेता भूपेंद्र सिंह चुडासमा ने शामिल होकर समाज का समर्थन मांगा। गुजरात में लगातार क्षत्रिय समाज के विरोध का सामना कर रहे भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी नेता अब मैदान में आए हैं। भाजपा के अग्रणी नेता भूपेंद्र सिंह चुडासमा ने पालीताना के सरवैया फार्म में क्षत्रिय समाज के अग्रणियों के साथ एक बैठक की, जिसमें भारत को विश्व की तीसरी इकोनॉमी बनाने में समाज से सहयोग मांगा। आज भावनगर जिल्लाना क्षत्रिय समाजना मुख्य कार्यकर्ताओं आगेवानों शुभेच्छको पालीताना फार्म हाउस पर आव्या हता। भूपेन्द्रसिंहना अध्यक्ष स्थाने अमे मीटिंग राखवामां आवी हती अने आ मीटिंगनुं आयोजन ए माटे करवानुं हतुं। राष्ट्रीय भावना साथे जोडायेलो क्षत्रिय समाज छे अने आ क्षत्रिय समाज वर्षोथी 80% मत भारतीय जनता पार्टी साथे जोडायेला छे अने जे क्षत्रियो योगदान आप्युं छे, बलिदान आप्युं छे, ए ज विचार साथे ज्यारे नरेन्द्रभाई आगळ वधी रह्या होय, राष्ट्रीय भावना साथे देशनी सुरक्षा साथे आगळ वधता होय, त्यारे क्षत्रिय समाजना आ युवानोने बधाने बोलावी अने भारतीय जनता पार्टीनी फेवरमां मतदान थाय। सामाजिक लड़त चाले छे, एमां लागणी दुभाणी छे, ए विषय पण साचो छे। एमां हूँ पण ए समाजमां रहूं छुं, मारी पण लागणी दुभाणी होय, परंतु ज्यारे नरेन्द्रभाई राष्ट्रनी सुरक्षानी बाबत होय, राष्ट्रनी रक्षानी बाबत होय, राष्ट्रनी धार्मिकीय बाबत होय, तो दरेक क्षेत्रमां नरेन्द्रभाईनुं योगदान छे। हिंदू राष्ट्र भारत त्यारे बनी रह्युं होय तो एमां क्षत्रिय समाज कंई पाछळ न रहे अने जे प्रवाह छे एमां जोडाई रहे, ये कार्य करवा माटेनी आ मीटिंग राखवामां आवेल हती। राम मंदिर 370 3 तलाक समान सिविल कोड आ बात लईने निकळ्या। अमने देशना बधा ज वर्गोनो साथ सहकार न मळ्यो, परिणामे अमे सिद्ध न करी शक्या, परंतु आ वातने समजीने 19मां બધા સમાજનો અમને સહકાર મળ્યો। ગુજરાતમાં 7 ટર્મથી બધા સમાજનો અમને ટેકો મળે છે। એવો ટેકો દેશમાં બધા સમાજનો મળ્યો, એના કારણે સરકાર બહુમતીમાં આવી અને અમારું લક્ષ્ય 370 રામ મંદિર 3 તલાક અમે પૂરું કરી શક્યા। आ बधा समाजना टेकाने कारणे अर्थतंत्र में 11मा स्थाने थी 5मा स्थाने आव्या। विश्व में भारतनु मान सम्मान मस्तक ऊंचू रह्यु। हवे ज्यारे आगामी 2047 में ज्यारे भारत ने आज़ादीना 100 वर्ष थशे त्यारे भारत केवुं हशे ए माटे पण 2024 में अमे
જે સમાજે ટેકો આપીને અમને અહીં સુધી પહોંચાડ્યા છે એ બધા સમાજને અમે વિનંતી કરવા આવ્યા છીએ કે બધા સમાજ અમને 24માં પણ જેવો ટેકો પહેલાં આપ્યો હતો એવો જ ટેકો અત્યારે આપે, જેના કારણે અમે આ દેશને વિકસિત કરી શકીએ। भावनगर में लोकसभा चुनाव के चुस्त पुलिस बंदोबस्त के बीच शराब तस्करी करने वाली स्कॉर्पियो गाड़ी को विदेशी शराब के जत्थे के साथ भावनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लोकल क्राइम ब्रांच ने घोघा रोड चाइना सोसाइटी इलाके से काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी से विदेशी शराब की 101 बोतल बरामद की है। इस गाड़ी के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ था। पुलिस ने 8,53,530 रुपयों का मुद्दा माल बरामद कर कमलेश बारैया नाम फरार आरोपी को पकड़ने की कवायद शुरू की है। मध्य प्रदेश की सिंगरौली के सरई में कोयला परिवहन कर रहे भारी ट्रक से होने वाली परेशानी के बावजूद सरई प्रशासन ट्रांसपोर्ट के आगे नतमस्तक हो रहा है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के सुलेरी कॉल ब्लॉक से कोयला परिवहन कर रहे भारी ट्रकों से गजरा बहरा सरई मुख्य बाजार रोड होते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य में कोयला परिवहन किया जा रहा है। कोयला की खदान ओपन कास्ट होने के कारण भी कोयला परिवहन में लगे वाहन प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बने हुए हैं। भारी ट्रकों के माध्यम से परिवहन किया जा रहा है, जिससे सड़कें तो खराब हो ही रही है, कोयले की उड़ती धूल से पैदल चलने वाले लोग और वाहन चालक भी काफी परेशान हो रहे हैं। परियोजना से पावर प्लांट और कारखानों के लिए सड़क मार्ग से कोयला परिवहन में लगे सैकड़ों डंपर से प्रतिदिन मुख्य मार्ग पर कोयला गिरता रहता है। दिन रात परिवहन में लगे अधिकांश डंपर और ट्रेलर भी जर्जरित हो गए हैं, लेकिन प्रशासन है कि इस पर कोई सूद नहीं ले रहा है। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। Part of the RR global conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. गुजरात के वडोदरा के नंदेसरी पुलिस थाने में क्षत्रिय युवक के साथ की गई मारपीट का समाज के लोगों ने विरोध किया है। पूरे गुजरात में क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के बाद क्षत्रिय समाज पिछले 1-1.5 महीने से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है और इसी बीच क्षत्रिय समाज के राजेंद्र गोहिल को नंदीसरी पुलिस द्वारा बेरहमी से पीटा गया होने की घटना सामने आई है।
लगातार भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने पर क्षत्रिय युवाओं को हिरासत में लिया जा रहा है, लेकिन इस बार राजेंद्र गोहिल नामक क्षत्रिय अग्रणी से मारपीट की घटना सामने आने पर क्षत्रिय समाज के लोगों ने आपत्ति जताई है। भाई रस्ता में जाए तो एमने पोलीस બે પોલીસ આયા અને એમને ઉઠાઈ કે તારે ચલો તારે પોલીસ માં તને 151 કરવાની છે તને લઈ જવામાં આવશે એવું કે લઈ ગયેલા છે ખબર નહીં એમની ઉપર શું છે અને ઉઠાઈ ગયા અને એને રાત્રે માર્યો છે ક્ષત્રિય સમાજ ચાલતો હોય એટલા માટે પણ બની શકે છે એવું આમાં શું છે કે બે પોલીસ વાળા છે આનંદ સિંહ કરીને એક નામ હતું અને બે પોલીસ વાળા લઈ ગયા છે રાત્રે મેં 40 પટ્ટા માર્યા છે ભાઈને પીઆઈ સાહેબ ભાજપને વોટ હલાવવા માટે આવી રીતે ખોટી રીતે દરેક ગામમાંથી ઉઠાવી લાવે છે 2 દિવસ પહેલા મને પણ જાતે ઉઠાવી ગયા હતા એ લોકો ભાજપને વોટ આપો અને ક્ષત્રિય આગેવાનો દરેકને ઉઠાવીને મારવાના છે એવું કે છે આ લોકો આ રાજુભાઈ નામ છે આ ભાઈનો આ રાજુભાઈ ડ્રાઈવર તરીકે નોકરી કરે છે તે ઘરેથી ત્યાં જતા હતા અને પોલીસે વચ્ચે ઉઠાવી લઈને ને પોલીસ એને લઈને માર મારેલો છે જોરદાર પીઆઈના કહેવાથી 2 પોલીસવાળાએ બહુ મારેલો છે। गुजरात के कच्छ में लगातार विरोध का सामना कर रहे भाजपा प्रत्याशी विनोद चावड़ा के समर्थन में महाराष्ट्र के अमरावती की सांसद नवनीत कौर ने रोड शो कर चुनाव प्रचार किया। गुजरात में लोकसभा चुनाव का प्रचार पूरा होने से पहले कच्छ की राजधानी भुज में लोकसभा बैठक के प्रत्याशी विनोद चावड़ा के समर्थन में भव्य रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें महाराष्ट्र के अमरावती की लोकसभा सांसद नवनीत कौर राणा ने उपस्थित रहकर चुनाव प्रचार किया। भुज की विराम होटल से जुबली सर्कल होकर छठीवारी रिंग रोड हमीरसर तालाब तक इस भव्य रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नेता, कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। जगह जगह कच्छ के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनोद चावड़ा का स्वागत भी किया गया। इस रोड शो में अमरावती की सांसद नवनीत कौर राणा ने मोदी की गारंटी का उल्लेख करते हुए 7 मई को रिकॉर्ड ब्रेक मतदान करने का मतदाताओं से आह्वान किया। कच्छ के लोग सीधा मोदी जी को यहाँ से आशीर्वाद देते, उनके आंखों में मैंने देखा है। आज रैली करते हुए मेरा स्वागत विनोद भाई के प्रचार के लिए आज हम यहाँ पर आए और आशीर्वाद रैली हम लोगों ने निकाली है। पर कच्छ की जनता मोदी जी के साथ है, ये स्पष्ट उनके हाथों से, उनकी आंखों से, उनके चेहरों पे स्माइल से कि अब की बार 400 पार में एक कच्छ में जितनी और गुजरात में जितनी भी सीटें हैं वो सब मोदी जी के साथ हैं। मुझे लगता है कच्छ के लोग जो उनके साथ जिस तरीके से कठिन समय में मोदी जी खड़े थे, आज कच्छ के लोग उसी तरीके से एक निष्ठा होकर उनके साथ में मोदी जी के साथ खड़े और आने वाले समय में ये श्योरिटी जब हम रैली कर रहे थे उनकी आंखों में दिखाई दे रही थी। गुजरात की सूरत में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी के नवसारी के प्रत्याशी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने भव्य रैली निकालकर भाजपा को वोट करने की अपील की। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पूरे गुजरात में चुनाव प्रचार जोरों शोरों से किया गया। भारतीय जनता पार्टी समेत के सभी राजनीतिक दलों ने भव्य रैली का आयोजन किया। ऐसी ही एक रैली गुजरात के सूरत के लिंबायत इलाके में देखी गई, जहां भारतीय जनता पार्टी के नवसारी के प्रत्याशी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की अगुवाई में भव्य रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम शामिल हुआ। सभी से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वोट करने की इस मौके पर अपील की गई। कमळना निशानने आपो मतदान, तमारा मतोथी निर्माण थशे आपणो भारत देश महान। 156 सीट जिताड़ीने लाव्या, जनतानो प्रेम ने देखाय छे। गुजरात के राजकोट में कोठारिया रोड पर सनातन पार्क सोसाइटी के निवासियों ने प्राथमिक सुविधा के अभाव में मतदान का बहिष्कार किया है। गुजरात में विकास के बड़े बड़े दावों के बीच कई शहरों से मतदान के बहिष्कार की खबरें आ रही है। राजकोट पिछले कई दिनों से चर्चा का केंद्र बना हुआ है और इसी बीच कोठारिया रोड पर सनातन पार्क सोसाइटी में भी मतदान बहिष्कार के बैनर लगा दिए गए हैं। यहाँ खराब सड़कें, पानी, ड्रेनेज जैसी प्राथमिक सुविधाओं को लेकर कई सालों से स्थानीय निवासी परेशान है, लेकिन प्रशासन या जनप्रतिनिधि ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में यहाँ के लोगों ने मतदान बहिष्कार के बैनर लगाकर प्राथमिक सुविधाएं देने की मांग की है। प्राथमिक सुविधाएं नहीं देने पर वोट नहीं करने का मन यहाँ के लोगों ने बना लिया है। અમારે વ્યવસ્થામાં રોડ, રસ્તા, પાણી નિકાલ, ભૂગર્ભનો આ બધાય પહેલા પ્રશ્નનો સોલ્વ થવો જોઈએ।
અને અમને પ્રાથમિક સગવડતા બધી મળવી જોઈએ. એ જ અમારો પ્રશ્ન છે અને જ્યાં સુધી અમારી પ્રાથમિક સગવડતા અમને નહીં મળે ત્યાં સુધી અમે મત દેવા જઈશું નહીં. સ્ટે મૂકેલો છે, ઓફિસે ગયા એ લોકો એમ કે સ્ટે મૂક્યો છે. હવે એ લોકોની અંદર શું ચાલતું હોય અમને કાંઈ ખબર નથી. અમે કોઈનો વિરોધ કરતા નથી, પણ અમારા પ્રશ્નોનો નિકાલ કરો. અમારે જે કંઈ પ્રાથમિક સગવડતા જોઈ છે એ પૂરી પાડો. અમે સામે વેરો ભરી છીએ તો એનું વળતર તો અમને મળવું જોઈએ ને. અત્યારે તો ગમે એટલી લાલચ આપશે, મત દેવા જવાનું થતું જ નથી. આખી સોसाइटी નો નિર્णय છે. उत्तर प्रदेश के आगरा फतेहपुर सिकरी लोकसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर का पूरा परिवार जनसंपर्क में जुटा हुआ है. उत्तर प्रदेश के आगरा फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में चुनावी प्रचार अपने चरम पर है. 7 मई को यहां होने वाले वोटिंग के चलते लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है. भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार चाहर पिछले कई दिनों से लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उनका परिवार भी जनता के बीच जाकर समर्थन मांग रहा है. कई गांवों में राजकुमार चाहर ने परिजनों के साथ जनसंपर्क करते हुए सभी से भारतीय जनता पार्टी को वोट करने की अपील की. ऐसे चुनावी जनसंपर्क के दौरान जय श्री राम, अब की बार 400 पार, घर घर मोदी, हर घर मोदी, योगी मोदी जिंदाबाद, एक बार फिर राजकुमार चाहर और अब की बार 8 लाख के पार जैसे नारे लगाते हुए छोटी बड़ी नुक्कड़ सभाएं भी आयोजित की गई. सुबह से लेकर अब तक हम 15 से 20 गांव लगभग कर चुके हैं और जहां जहां जा रहे हैं लोगों का, परिवार का, घर घर, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला प्यार उमड़ उमड़ के जो आ रहा है. पूरे देश भर की जनता ने, पूरे खेरागढ़ विधानसभा की जनता ने, फतेहपुर सीकरी लोकसभा की जनता ने ये मन बना लिया है कि पिछली बार 5 लाख से जितवाया था, इस बार 7 लाख से जितवाएंगे. पिछली बार गंगाजल लेके आए थे, इस बार उद्योग नगरी लेकर आएंगे. लोगों ने फैसला कर लिया है कि अब कहीं नहीं जाना है, एकजुट होकर माननीय मोदी जी को मतदान करना है कमल के फूल पर. गुजरात के अरवली के मोडासा में भाजपा प्रत्याशी ने बाइक रैली का आयोजन कर चुनाव प्रचार किया. गुजरात के अरवली के मोडासा में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी शोभना बारैया पिछले कई दिनों से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है. चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में शोभना बारैया ने ओमिया चौक से बाइक रैली का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में बाइक सवार शामिल हुए. भाजपा प्रत्याशी शोभना बारैया और कैबिनेट मंत्री भीखू सिंह परमार ने ट्रैक्टर पर बैठकर बाइक रैली में शिरकत की. इस बाइक रैली में बड़ी संख्या में समर्थकों ने भारतीय जनता पार्टी के झंडों के साथ शामिल होते हुए कमल के चुनाव चिन्ह पर वोट करने की अपील की. इस मौके पर शोभना बारैया ने अपनी जीत का विश्वास व्यक्त किया है. 5 साबरकांठा लोकसभाના ઉમેદવાર બેન શોભનાબેનના પ્રચાર અર્થે આજે મોડાસા ખાતે બાઇક રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેની અંદર અમારા યુવા મોરચાના પ્રમુખ ભાઈ શ્રી રમેશભાઈ, મારી વિધાનસભાના પ્રભારી ભાઈ શ્રી અશોકભાઈ, વિસ્તારક ભાઈ શ્રી સુનિલભાઈ અને ખૂબ મોટી સંખ્યામાં આગેવાનો અને યુવાન મિત્રો આ બાઇક રેલીમાં જોડાયા છે. 5 સાબરકાંઠા અરવલ્લી લોકસભાના ઉમેદવાર શોભનાબેન બારૈયા આજે તમે જોઈ શકો છો કે ભીખુસિંહ અને યુવા મોરચાની અધ્યક્ષતામાં ચૂંટણી પ્રચાર કરી રહ્યા છે, એક રોડ શો યોજી રહ્યા છે. એમાં યુવાનો અને વડીલો ખૂબ ઉત્સાહિત છે. માન્ય મંત્રીશ્રી પણ ભગવા કલરનું ટ્રેક્ટર લઈ અને પરંપરાગત રીતે અમે અહીંયા સવારી કરીને શહેરની વચ્ચે લોકસંપર્ક કરવા જઈ રહ્યા છે. જંગી સમર્થન મળી રહ્યું છે. મહિલાઓ સંમેલનો કરી રહી છે. માન્ય વડાપ્રધાન શ્રી મોદી સાહેબને ત્રીજી વાર જોવા માટે સૌ ઉત્સુક છે, એટલે સર્વ સમાજે મને આવકારી છે. જંગી સમર્થન મળી રહ્યું છે. 5 લાખથી વધુની લીડ આપ જોઈ શકો છો. જનતા સમર્થન જે પ્રમાણે કરી રહી છે, ઉત્સાહિત છે. 5 લાખથી વધુની લીડ निश्चित છે. भारत माता की जय. गुजरात में 7 मई को होने वाले मतदान की प्रेरणा देने के लिए गुजरात के शहर जिलों में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं. लोकसभा चुनाव 2024 अंतर्गत गुजरात के वडोदरा जिला के सावली में मतदान जागरूकता के लिए रन फॉर वोट मैराथन दौड़ आयोजित की गई. सावली के प्रांत अधिकारी की अध्यक्षता में इस दौड़ का प्रस्थान कराया गया, जिसमें सावली प्रांत अधिकारी के साथ साथ टीडीओ, मामलतदार और बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी और शिक्षक मौजूद रहे. 7 मई को सभी को बढ़ चढ़कर वोट करने की इस मौके पर अपील की गई. आज रोज रन फॉर वोट आयोजन करेल हतुं.
એમાં અમે પીકે પટેલ કોલેજથી અહીંયા બીઆરસી ભવન સાવલી સુધી અમારે દોડ કરી અને સૌ નાગરિકોને સૌ મતદારોને અચૂક પોતાના દેશ માટે વોટ કાઢવા પોતાની 10 મિનિટ અચૂક દેશ માટે ફાળવવા માટે લોકોને સંદેશો આપવા માટે અમે વોટનું આયોજન કરેલ છે અને અમે સૌ આશા રાખીએ છીએ કે કોઈ પણ મતદાર પોતાના વોટ કરવાથી બાકી ના રહે, સૌ પોતાના વોટ મતાધિકારનો ઉપયોગ કરે। मतदान जागरूकता के लिए डभोई में भी रन फॉर वोट दौड़ का आयोजन किया गया। डभोई के सभी मतदान केंद्रों में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, इस आशय के साथ दौड़ का आयोजन कर सभी को मतदान की प्रेरणा दी गई। सुबह 6:30 बजे डभोई टावर चौक से कॉलेज तक इस दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें सरकारी कर्मचारी सफेद कपड़ों में शामिल हुए। आगामी लोकसभाની સામાન્ય ચૂંટણી 21 છોટાઉદેપુર મત વિસ્તાર 140 ડભોઈ વિધાનસભા મત વિસ્તારમાં તમામ નાગરિકો મહત્તમ વોટ કરે અને 7મી તારીખે તમામ મતદારો પોતાના નજીકના બૂથમાં જઈ વોટ કરે એના અપીલ સારું આ રન ફોર વોટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। એટલે આ રન ફોર વોટ થકી તમામ મતદારોને નમ્ર અપીલ છે કે 7મી તારીખે આપણા ડભોઈ વિધાનસભા મત વિસ્તારમાં મહત્તમ ચૂંટણી થાય એ સુનિશ્ચિત કરવા આપ સૌને નમ્ર અપીલ છે। अमरेली जिला के पुलिस अधीक्षक हिमकर सिंह ने 7 मई को सभी मतदाताओं से वोट करने की अपील की है। अमरेली जिल्लाના તમામ મતદાતા ભાઈઓ અને બહેનોને હું અનુરોધ કરું છું કે આપ 7મી તારીખે પોતાના મતદાન કેન્દ્ર ઉપર પહોંચી મતદાન કરો અને દેશના એક જવાબદાર નાગરિક તરીકે પોતાની જવાબદારી નિભાવો અને લોકશાહીને મજબૂત બનાવો। अमरेली जिले के धारी तालुका में प्रशासन द्वारा ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए एक बस को सुंदर रूप से सजाकर सभी को मतदान करने की प्रेरणा दी जा रही है। गुजरात की सभी 25 बैठकों पर मंगलवार 7 मई को वोटिंग होने जा रही है, जिसके तहत सभी को मतदान की प्रेरणा दी जा रही है। अमरेली के धारी में जिला प्रशासन द्वारा मतदान जागरूकता के लिए रन फॉर वोट का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रांत अधिकारी की अध्यक्षता में मामलतदार, टीडीओ समेत के अधिकारियों ने रन फॉर वोट में शामिल होते हुए सभी को वोट देने की प्रतिज्ञा दिलवाई। बड़ी संख्या में लोग भी इस रैली में शामिल हुए। व्यवस्था રાખેલી છે આપણે બધા નાના બસ સ્ટેન્ડ સુધી સાથે જોડાવાનું છે। વચ્ચેના અંતરથી સાહેબની સૂચના પ્રમાણે કોઈ અંતર છોડીને વચ્ચેથી ના જાય। આપણે કર્મચારી શું બધા मतदान जागृति માટે એક સાથે સ્વીપના ટીપના આ કાર્યક્રમમાં। गुजरात के अहमदाबाद में भी सभी नागरिक मतदान करें, इस आशय के साथ अहमदाबाद जिला प्रशासन द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अहमदाबाद रिवर फ्रंट से रन फॉर वोट रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस कर्मचारी और युवा शामिल हुए। स्वीप टीम द्वारा पिछले 15 दिनों से विभिन्न गतिविधियों के जरिए लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी के भागरूप इस दौड़ का भी आयोजन किया गया।